अब एंड्रॉइड टैबलेट तो बहुत आते हैं मार्केट में एंड बजट की तो डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। बजट वही 15-20 हजार वाले टैबलेट लोग सबसे ज्यादा परचेज करने की सोचते हैं। अब हमारे पास जो आज टैबलेट है Lenovo का टैब K11 और ये वाला जो टैबलेट है ये दूसरे टैबलेट से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बिजनेस फीचर्स के साथ आता है। जैसे Lenovo की बिजनेस लैपटॉप वाली सीरीज है ना थिंकपैड, वैसे इनकी एक टैबलेट की भी सीरीज है जो बिजनेस वाले लोगों को टारगेट करती है। और ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल एंड्रॉइड टैबलेट से वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंड बाकी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये जो टैबलेट है 17,990 से स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा नहीं 21,000 तक इसके अंदर 2-3 वेरिएंट है। तो भाई डब्बा खोलते हैं एंड देखते क्या कुछ स्पेशल है। तो भाई कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है। ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर फोलियो कीबोर्ड और पेन दोनों इसके साथ में है एंड ये टैब K11 एनहांस्ड एडिशन है। अब नॉर्मल और एनहांस्ड में क्या डिफरेंस है वो भी आपको आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे बस सिंपल डब्बे के अंदर ऐसे टैबलेट मिल जाएगा हमारे को बढ़िया पैकिंग में। और यहाँ पे एक 10 वॉट का पावर अडाप्टर एंड टाइप ए वाला केबल के साथ है, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाएगी। और साथ में स्टाइलस जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चुभाने वाली सुई जो सिम इजेक्टर पिन है हमारी, स्टार्ट गाइड और कागज पुस्तक वगैरह कुछ। और जो ये वाला पैकेट है इसके अंदर हमारे को इसका केस मिल जाएगा। भाई केस काफी बढ़िया है लेकिन इसके साथ भी एक सीन है, पहले केस देख लो। केस की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। और कीबोर्ड है यहाँ पे इसके अंदर, पोगो पिन वाला सीन है, सीधा टैबलेट रख के हो जाएगा काम और काफी बढ़िया है मतलब ओवरऑल। और ये आ जाता है फाइनली हमारा टैबलेट। और टैबलेट की अगर लुक्स एक बार में देखते हैं तो थोड़ी सी ना M11 वाली फीलिंग देता है ये, लेकिन M11 से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। और केस के लिए मैं कह रहा था ना आपको, भाई केस इसका इंडिया में कहीं मैंने चेक करा मिल ही नहीं रहा। ये हमारे पास जो बॉक्स आया इसके अंदर तो केस निकला था बट किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इंडिया में जो कॉम्बिनेशन है वो इसके पेन और टैबलेट के साथ, या फिर आपको विदाउट पेन वाला लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो इसके अंदर हमारे को 3 वेरिएंट्स मिलता है। जो ये एनहांस्ड एडिशन वाला है ये 21,221 का Lenovo की वेबसाइट पे लिस्टेड है, जिसके अंदर हमारे को पेन इंक्लूडेड मिलता है। कोई भी फोलियो केस वगैरह जो है इसका वो इसके साथ नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा 2 वेरिएंट और है जिसके अंदर पेन नहीं मिलता हमारे को। एक हमारा 4GB 128GB वाला है 17,990 का और एक 8/128 वाला है 18,999 का। एंड यही इकलौता डिफरेंस है एनहांस्ड में और इसमें। एनहांस्ड के अंदर हमारे को स्टाइलस मिलता है और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम ही टैबलेट मिलता है। और बात करते हैं अगर सुंदरता की, तो यहाँ पे हमारे को काफी अच्छा खासा सुंदर सा टैबलेट मिल जाता है। जो हमारे पास कलर है वो ग्रे है, थोड़ा ग्रे डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन एंड डुअल टोन में पीछे डिजाइन मिलता है। ऊपर की तरफ थोड़ा अलग डिजाइन है, नीचे की तरफ थोड़ा अलग है एंड ये पूरा का पूरा ना मेटल बिल्ड में है टैबलेट। उसके अलावा राउंड एजेस हमारे को मिलती है। इन हैंड फील भी कंफर्टेबल है, 2 हाथ से बंदा पकड़ता है इसको। यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे को टाइप सी पोर्ट, 2 स्पीकर ग्रिल मिल जाएंगे। कोने में हमारे को हेडफोन जैक भी मिलता है। भाई हेडफोन जैक ये तो दिखना ही बंद हो चुके हैं, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और इधर हमारे को ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। अप टू 1 TB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। जो हमने चलाया था हो सकता है उसके ऊपर भी चल जाए, बाकी पता नहीं। एंड यहाँ पे हमारे को नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, एक पावर बटन हो गया, ऊपर की तरफ स्पीकर मिल जाए एंड नीचे की तरफ हमारे को पोगो पिन मिल जाएगी जो इसके फोलियो केस के साथ अटैच करने में काम आती है। और ज्यादा मोटा भी नहीं है टैबलेट, 7.15 mm इसकी थिकनेस है, तो काफी पतला दुबला सा फील होता है। और वेट के मामले में भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 490 ग्राम के आसपास सिर्फ टैबलेट का वेट है। और अगर इसका फोलियो केस और स्टाइलस मिला के अगर हम वेट करते हैं तो वो हमारा 970-980 ग्राम तक चला जाता है। भाई मतलब 1 किलो के आसपास का वेट हो गया। 1 किलो के तो भाई लैपटॉप्स आते हैं, तो वही लैपटॉप वाली कैटेगरी में ऐड हो जाता है ये केस लगाने के बाद। और टैबलेट बंदा क्यों लेता है? भाई बड़ी डिस्प्ले चाहिए। यहाँ पे 11 इंच की डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, WUXG 1920x1200 रेजोल्यूशन है, 16:10 वाला एस्पेक्ट रेशियो हमारे को इसके अंदर मिलता है और 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो टैबलेट्स के हिसाब से काफी अच्छा खासा। अगर आप बेजल्स वगैरह देखो काफी इवन बेजल इसके अंदर मिलता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। IPS पैनल है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिलता है। और इसके अंदर ना एक सरफेस ट्रीटमेंट हो रखा है, मतलब एंटी फिंगरप्रिंट बोला है ब्रांड ने, बट इतना ज्यादा एंटी फिंगरप्रिंट नहीं है। बट कंपेयर टू एनी अदर टैबलेट इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स पड़ते हैं जो इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते जब आप इसकी स्क्रीन ऑन करके आप कंटेंट वगैरह देख रहे होते हो तो। एंड उसके बाद आती है ब्राइटनेस। ब्रांड ने 400 निट्स मेंशन करा है जो इसकी मतलब पीक ब्राइटनेस है। वैसे हम टेस्ट करके देख रहे थे अपने डिवाइस से, ऑल टाइम ब्राइटनेस हमारी 335 निट्स के आसपास निकल गई। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखोगे ना इसके अंदर कोई ब्राइटेस्ट पार्ट है या कुछ है, तो वहां पे अप टू 400 निट्स तक ये पीक पुश कर सकता है। लेकिन ब्राइटनेस जो है इंडोर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, आराम से मूवीज देखो, काम वाम करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बिजनेस वालों के लिए तो इंडोर में ज्यादा काम आता है। स्टिल अगर आउटडोर में यूज करना पड़े तो वहां पे आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम फील हो सकती है। और कलर गैमेट अच्छा है भाई, 100% sRGB, 79% Adobe RGB, 80% P3, 74% NTSC, मतलब कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। आप इसके ऊपर कंटेंट देखते हो या इसके स्टाइलिस की कलाकारी से कोई फोटोज वगैरह एडिट करते हो, किसी फोटो के अंदर कलर ग्रेड वगैरह अगर आप करते हो तो ये टैबलेट में आप आराम से कर पाओगे, आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके अलावा TUV Rhineland लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड भी है। अगर आप ज्यादा टाइम तक देखोगे तो ज्यादा ब्लू लाइट एमिट नहीं करती इसकी डिस्प्ले, आपकी आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एंड कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, जो कि मिलता भी नहीं है इस प्राइस पॉइंट के आसपास आपको। एंड डिस्प्ले के साथ साथ भाई ऑडियो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड ऑडियो यहाँ पे क्वाड स्पीकर है, 2 स्पीकर दोनों तरफ 1 वॉट के। और आप एक बार आवाज सुनो इसकी,
एकदम फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ये टैबलेट हमारे को देता है। मतलब अगर आपको मूवी देखनी है या फिर आप गाने वगैरह सुनते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एकदम बढ़िया बेस, ट्रेबल, लाउडनेस सबका एकदम भरपूर मिश्रण मिलता है और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तो एक तो इसके स्पीकर पे भी अच्छा खासा काम करता है क्योंकि स्टीरियो में थोड़ी सी डेफिनेशन ज्यादा ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह कनेक्ट करोगे जो आपकी डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होगी तो ये प्रॉपर चैनल आउटपुट दे पाएगा। एंड स्पीकर डिस्प्ले की बात करते करते मल्टीमीडिया की थोड़ी बताता हूँ। वाइड वन L1 के सपोर्ट के साथ आता है। फुल HD रेजोल्यूशन में आप आराम से नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वगैरह पे कंटेंट देख सकते हो। YouTube पे मैक्सिमम 1440p 60 FPS तक ये सपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस। उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ। एंड यस, एक चीज मैंने नोटिस करी, 1440p 60 FPS पे जो हाई बिट रेट वाली वीडियोस होती है ना, जैसे कोई HDR वाली हो गई या हमारी ये कोस्टारिका वाली वीडियो होगी, उसमें ये लैग करता है। बाकी जैसे मेरी वीडियो है वो इसके अंदर सही चल जाती है। एंड जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट आपको देखना हो, डिस्प्ले अच्छा एक्सपीरियंस दे जाती है इंडोर के अंदर, कलर्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं और साथ में स्पीकर्स भी बढ़िया है। तो ओवरऑल कहीं पर डिसअपॉइंट करता नहीं मल्टीमीडिया के मामले में। नाउ तकनीकी पार्ट, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर हमारे को, जो कि 15 से 20 हजार के टैबलेट में हमारे को कॉमनली मिली जाता है इस टाइम पे। एंड ये टैबलेट के हिसाब से एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है जिसके अंदर हमारे को Mali G52 GPU मिलता है, 8GB LPDDR4X रैम मिल जाएगी, 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट का टैबलेट है ना, कम से कम UFS 2.2 होनी चाहिए थी। स्टोरेज के मामले मेरे को भाई ड्रॉबैक लगा। स्टोरेज अगर किसी को नहीं पता, स्टोरेज की वजह से हमारे डे टू डे टास्क में, टैबलेट की फ्लुएंसी में, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में, बहुत सारी चीजों में इसकी स्मूथनेस पे भी इंपैक्ट आता है। एंड eMMC 5.1 और UFS 2.2 की रीड एंड राइट स्पीड्स में भी काफी अच्छा खासा डिफरेंस हमारे को मिलता है। एंड ये IP52 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है, तो यानी कि पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उससे बच जाएगा, ज्यादा मत भिगा देना भाई साहब। देन आती है कनेक्टिविटी, डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, वाईफाई 5, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इसके अंदर मिल जाएगा। एंड LTE 4G को ये सपोर्ट करता है, यानी कि आप सिम डाल सकते हो। 22 4G के बैंड्स मिलते हैं। एंड हमने इसके अंदर सिम डाली थी जियो की, कोई ऐसा हमारे को दिक्कत वगैरह आई नहीं। कॉलिंग आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी यहाँ पे ना ईयर पीस नहीं है, तो लाउड स्पीकर पे आपको बात करनी पड़ेगी। प्राइवेसी वो रखी कोने में उठा लो। बट वही होता है, ये कॉलिंग वाला टैबलेट नहीं है, बेसिकली LTE टैबलेट है। और अगर ईयर पीस होता भी तो कैसे लगता है बंदा बात करता हुआ, हेलो कहाँ लगाया फोन। फिर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अंतुदु बेंचमार्क आपके सामने रहा, 2,65,000 के आसपास का स्कोर निकल गया, जो हमारा G88 के हिसाब से आता ही है। एंड ये रहा Geekbench 6 का बेंचमार्क, उसका AI वाला बेंचमार्क भी निकाला था अगर कुछ कंपेयर करना हो किसी और डिवाइस से तो। एंड उसके बाद CPU का थ्रॉटल टेस्ट, आप ग्राफ देख सकते हो अपने सामने, 15 मिनट्स का टेस्ट है, जिसके अंदर हमारे को ऐसा कोई भी थ्रॉटल वगैरह का इशू नहीं है, कोई भी ऐसा डिप्स वगैरह नहीं है। एंड नीचे आप देख सकते हो 93% टू इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जो ये दिखा रहा है, जिसकी वजह से मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कोई थ्रॉटलिंग का ऐसा कोई इशू है नहीं। BGMI में हमारे को स्मूथ पे अल्ट्रा एंड बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई वाला ऑप्शन मिल रहा था हमारे को, तो हमने सोचा स्मूथ पे अल्ट्रा ही टेस्ट कर लेते हैं। एंड ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे आप CPU यूसेज और FPS वगैरह देख सकते हो। एंड TDM हमने चला के देखा था, वही 40 FPS वाला एक्सपीरियंस मिलता है। एंड कैजुअल गेमिंग अगर आपको इसके ऊपर करनी है टैबलेट के ऊपर तो कर सकते हो, कुछ ऐसा एकदम प्रॉपर गेमिंग वाला टैबलेट नहीं है ये। फिर हमने COD मोबाइल पे लो और मीडियम दोनों पे हाई फ्रेम रेट दिखा रहा था। एंड COD मोबाइल के अंदर भी हमारे को वही 55, 57, 58 FPS, 60 FPS वाली मतलब गेमिंग मिल रही थी। एंड उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट हमने चेक करा, लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स हमने कर दी थी। और यहाँ पे जो FPS वाला ऑप्शन है उसको हमने 60 पे सेलेक्ट कर दिया था, जिससे FPS हमारे अनलॉक्ड रहे, मतलब वो 30 पे लॉक ना हो जाए। एंड इसके अंदर 30 से ऑब्वियसली ऊपर नहीं गया, वही 20-25 FPS मिल रहे थे। जैसा इसका प्रोसेसर है कुछ इसी टाइप की गेमिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इतनी परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो OS एंड UI, यहाँ पे टैबलेट Android 14 के साथ आता है। एंड इसके अंदर हमारे को एक मेजर अपडेट मिलेगा, Android 15 तक आप जा पाओगे। और साथ में सिक्योरिटी अपडेट्स अच्छे खासे 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे सिक्योरिटी के मामले में। बिजनेस यूजर्स को टारगेट करता है तो वहां पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है। एंड यस, स्टार्टिंग में आपको बोला था भाई बिजनेस फीचर्स वाला जो टैबलेट है, इसके अंदर एक्स्ट्रा हमारे को क्या मिलता है भाई, आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। जैसे कि कमर्शियल ग्रेड कस्टमाइजेशन करानी हो अपने बिजनेस के हिसाब से तो आप Lenovo में कॉल करके आप करवा सकते हो, अगर बल्क में ऑर्डर कर रहे हो तो। उसके अलावा एंड्रॉइड जीरो टच एनरोलमेंट, मतलब जैसी आपकी कंपनी है, जैसे उसकी पॉलिसीज है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, कौन कौन सी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, वो आप चूज कर सकते हो। और क्लाउड बेस्ड कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10, 15, 20 टैबलेट्स हैं, उसके ऊपर कुछ भी आपको रोल आउट करना है, कोई भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो क्लाउड के थ्रू वो भी आप कर पाओगे इस टैबलेट के साथ। और कमर्शियल ग्रेड सॉफ्टवेयर विद लिमिटेड मोनेटाइजेशन कंटेंट, मतलब जैसे ब्लोटवेयर्स वगैरह होते हैं ना हमारे टैबलेट के अंदर, वैसे तो Lenovo के अंदर वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी बिजनेस को लगता है भाई हमारे को ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटवा दो, वो भी हटवा दो, तो वो भी आप एट द टाइम ऑफ परचेज कस्टमाइज करवा सकते हो Lenovo में बात करके। तो कोई भी अपने बिजनेस के लिए टैबलेट लेने की सोच रहा है, कोई रेस्टोरेंट चेन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनके लिए चीजें टारगेट करने वाली है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे टास्क में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया आराम से चलता है टैबलेट। थोड़े बहुत लैग स्टटर कहीं ना कहीं हमारे को कभी कभी मिल जाते हैं, कभी
कभी नहीं मिलते, जो कि एक एंड्रॉइड टैबलेट में होता ही है। उसके अलावा सारी एप्स जो यूआई हमारा 90 हर्ट्ज पे मैक्सिमम चलता ही चलता है। गूगल की एंटरटेनमेंट स्पेस मिल जाती है, जैसे हमारे को कंटेंट वगैरह देखना हो, जिसके अंदर आप मूवीज वगैरह देख सकते हो, गेम्स शो कर जाता है। उसके अलावा बुक रीडिंग वगैरह हो गया, लिसन वाला टैब भी मिल जाता है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट भाई साहब। एंड नीचे की तरफ हमारे को डॉक मिल जाएगा, जिसके अंदर रीसेंट एप्लीकेशंस एंड हमारी फेवरेट एप्लीकेशंस वगैरह अगर आपको पिन करके रखनी हो, एंड फ्लोटिंग विंडो भी आप कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन एक साथ चल जाती है। बाकी एक हमारे को पीसी मोड भी मिल जाता है इसके अंदर, जिसमें अपना कीबोर्ड माउस लगा के थोड़ा पीसी वाला एक्सपीरियंस मिलता है। इवन जो इसके साथ हमारे को केस मिला है वो वाला हम यूज करके जैसे यूज करके देख रहे थे, माउस सेपरेटली हमने वायरलेसली कनेक्ट कर लिया था, तो वो एक लैपटॉप वाली फीलिंग आ जाती है उसके अंदर। और भाई इकोसिस्टम का पार्ट इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव करा है। इनकी ना मैंने पहले वाले टैबलेट्स में बताया था, एक इनकी Lenovo फ्रीस्टाइल करके ऐप थी जो बहुत ऑप्टिमाइज थी, कभी कनेक्ट होती थी, लेकिन अब इन्होंने एप्लीकेशन ही चेंज कर दिया। स्मार्ट कनेक्ट करके एप्लीकेशन है जो आप विंडोज पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अगर मैकबुक है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अपना टैबलेट यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। उसके थ्रू आपको अपनी टैबलेट की ऐप स्ट्रीम करनी हो अपने पीसी में, वो आप कर सकते हो। टैबलेट को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, पीसी की फाइल्स एक्सेस कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर करना हो वो हो जाएगा। स्मार्ट क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, जैसे एक जगह टेक्स्ट कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट करना हो वो भी हो जाएगा। क्रॉस कंट्रोलिंग आप कर सकते हो, यानी कि एक ही माउस कीबोर्ड के थ्रू अपना टैबलेट और पीसी दोनों कंट्रोल कर सकते हो, और अपने टैबलेट को एज एन एक्सटेंडेड मॉनिटर भी आप यूज कर पाओगे। तो ये सारी चीजें और काफी अच्छे से काम भी कर रही है। ये Lenovo ने एक नेक्स्ट लेवल स्टेप लिया है भाई। OS UI यूज करते हुए एक चीज की मेरे को कमी लगी, इसके अंदर वाइब्रेशन मोटर नहीं है। टाइपिंग करते हुए कॉल बजे कुछ है, गूगल मीट्स कुछ भी XYZ हो सकता है, वाइब्रेशन मोटर होनी चाहिए थी। और भाई Lenovo का टैब पेन इसके साथ हमारे को मिलता है, 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे टिल्ट डिटेक्शन और पाम रिजेक्शन का भी सपोर्ट मिलता है, तो कैसे भी एंगल पे आप यूज कर सकते हो, कोई भी हमारा मिसटच वगैरह यहाँ पे नहीं होगा। एंड उसके अलावा जो ये पेन है ये हमारा बैटरी के थ्रू चलता है, यहाँ पे इसके अंदर हमारे को पेंसिल सेल डालना पड़ता है। और उसके अलावा स्टाइलस में कोई ऐसा मैग्नेट भी नहीं है, जैसे इसके साथ केस है, केस में तो हम लगा सकते हैं, लेकिन टैबलेट पे चिपकाने का कोई सीन नहीं, जैसे केस इंडिया में नहीं मिल रहा अभी। और भाई बंदा अगर खरीदता है इस टैबलेट को तो स्टाइलस अलग से कैरी करे, इसको अलग से कैरी करे, और इसमें खोने का बहुत डर रहता है। वो होना चाहिए था, जैसे एक जगह वो मैग्नेट के थ्रू लग जाता है, वो चीज भी मेरे को मिसिंग लगी। देन इसके अंदर एक नीबो ऐप मिल जाती है, जिसके अंदर नोट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह एकदम फुल स्टाइलस के थ्रू आप कर सकते हो। एंड एक स्क्रिप्ट कैलकुलेटर मिलता है जो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है, मैथ्स की इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने को। जो भी चीज आप लिखोगे, कोई भी कैलकुलेशन है, तो वो लिखने से आइडेंटिफाई करके उसका रिजल्ट आ जाता है सामने, जो कि काफी बढ़िया रियल टाइम काम भी करता है। और एक स्टाइलस आइकन भी बन के आ जाता है डिस्प्ले पे, जब आप स्टाइलस यूज कर रहे हो तो लोअर राइट से स्वाइप करते हैं तो नोट्स खुल जाते हैं, लोअर लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट खुल जाता है। और ये जो शॉर्टकट्स है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी स्टाइलस यूज करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेटेंसी भी ऐसा जिसमें कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल नोट्स वगैरह निकालना, बिजनेस पर्पस के लिए काम आता है, टीचर्स वगैरह के लिए काम आता है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी काम आता है रियल टाइम कुछ लिखने के लिए। बाकी क्या क्या यूज केसेस हैं आप बताना मेरे को कमेंट करके। और वैसे तो कीबोर्ड मिलता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। कीबोर्ड यहाँ पे स्मॉल साइज वाला मिलता है, जितना हमारा टैबलेट है उसके हिसाब से हमारे को अच्छे खासे बटन मिल जाएंगे, ऊपर शॉर्टकट कीज वगैरह है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है इसके अंदर। कोई भी ऐसा बैकलिट वगैरह नहीं है इसके अंदर, होती तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन फिर वही बात है, उससे बैटरी बैकअप पे काफी इंपैक्ट पड़ता। और हाँ, ये कीबोर्ड ब्लूटूथ वाला नहीं है, डायरेक्टली पोगो पिन के थ्रू चलता है, मतलब इसके अंदर कोई चार्जिंग का सीन नहीं है, डायरेक्टली टैबलेट की एनर्जी से चलता है। और इस टैबलेट में बैटरी अच्छी खासी है, 7040 mAh की बैटरी है। और यहाँ पे हमने नॉन स्टॉप यूट्यूब पे वीडियो चला के छोड़ दी थी, 100% ब्राइटनेस, 100% स्पीकर वॉल्यूम, और इसके अंदर सिम भी था, यानी कि नेटवर्क भी चली रहे थे, एंड वाईफाई के थ्रू हमारा टैबलेट कनेक्टेड था। तो उसके अंदर हमारे को 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के देके गया। तो भाई बैटरी बैकअप के मामले में आपको इशू नहीं आएगा, जैसा आपका यूसेज है, चाहे आप गेम खेल रहे हो या आप कोई नॉर्मल टास्क कर रहे हो या आप गाने सुन रहे हो, अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैंने आपको अपने यूज केस के हिसाब से बता दिया। बाकी आपके यूज केस पर डिपेंड करता है, आप डॉक्यूमेंट वाला काम कर रहे हो, आप नॉन स्टॉप मूवी वगैरह देख रहे हो, भाई 6 घंटे आराम से आप एक वेब सीरीज निपटा सकते हो उसके ऊपर। एंड ऑन एंड ऑफ यूज करोगे तो आराम से 1 दिन 2 दिन जैसा आपका यूज केस होगा उस हिसाब से बैटरी बैकअप भी आराम से निकाल के दे देगा। लेकिन एक ड्रॉबैक आपको फील होगा भाई चार्जिंग में। 10 वॉट का चार्जर आता है इसके डब्बे में, वैसे ये 15 वॉट तक सपोर्ट करता है जो ब्रांड ने मेंशन करा है। अगर 15 वॉट का चार्जर होगा थोड़ा जल्दी चार्ज होगा, लेकिन हमने इसके चार्जर से चेक किया था भाई 3.5 से 4 घंटे लगे थे इसको फुल चार्ज होने में। बहुत ही अच्छा खासा ज्यादा टाइम है ये। और चार्जिंग को लेके मेरे को लगा भाई थोड़ा फास्ट वाला मामला हो जाना चाहिए था। रिसेंटली इनका एक टैब प्लस भी आया था, उसके अंदर हमारे को 45 वॉट की चार्जिंग मिल रही थी, तो वो होनी चाहिए थी इसके अंदर। देन कमिंग ऑन टू द कैमरा, यहाँ पे फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, और दोनों ही कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये कुछ ऐसा इसका वीडियो सैंपल है, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p पे, और माइक भी हमारा टैबलेट का यूज हो रहा है। कैसी लगी क्वालिटी, कैसा लगा भाई का चेहरा, कमेंट करके बता दो भाई साहब। और ये इसके बैक कैमरा की क्वालिटी है, सामने हमारे प्रथम भाई चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हमारी 1080p में, मतलब वो मेरी 4K में बना रहा है, ये
1080p में रिकॉर्ड कर रहा है। और ये रहे कुछ कैमरा के सैंपल्स तुम्हारे सामने। टैबलेट में तुम्हें बताया ज्यादा कैमरा से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस यूज केस को टारगेट करते हैं ना, उसी हिसाब से इनके कैमरास होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट की फोटो खींचनी हो, कुछ इस तरीके की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या नॉर्मली कोई एक ऐसी फोटो है जो आपके सिर्फ बिजनेस में या फिर एज अ स्टूडेंट काम आ रही है, बस उसी तरीके की फोटोज की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। कोई एक फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी आपकी ऑब्वियसली। एंड ये हम लो लाइट में भी टेस्ट करके देख रहे थे, उसके अंदर भी इतनी खास अच्छी ऐसी कोई परफॉर्मेंस है नहीं इसकी। तो ये था इसका पूरा रिव्यू टैब K11 का। ये हमारा मेड फॉर बिजनेस वाला टैबलेट है। ये एनहांस एडिशन है जिसके साथ आपको स्टाइलस साथ में मिलता है। अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो उसके K11 के दूसरे वेरिएंट आप चेक कर सकते हो, जो 18,000 एंड 19,000 के आपको मिल जाएंगे। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे Lenovo का टैब प्लस भी हमने कुछ टाइम पहले रिव्यू किया था, वो भी 20-21 हजार का ही आता है। सेम चिपसेट के साथ आता है, बल्कि चार्जिंग थोड़ी सी बेटर मिलती है। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो ना, तो आप वो वाला टैबलेट चूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भाई डेडिकेटेड बड़े बड़े स्पीकर्स और बहुत ही बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस देता है। उसकी वीडियो देखना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर कोई बिजनेस वाला इस वीडियो को देख रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए या स्टार्टअप के लिए टैबलेट चाहिए, तो उन लोगों को ये टारगेट करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं ले पाएगा, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, उनको लेना है, वो लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां कमियां थी मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दी। बाकी आपके क्या थॉट्स इस टैबलेट के बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।